जय हिंद दोस्तों। डे 40 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम डेली बेसिस पे साइंस के क्वेश्चन ला रहे हैं, जो कि आप पढ़े कहीं से भी साइंस का क्वेश्चन, लेकिन साइंस का क्वेश्चन हमारे साथ ही प्रैक्टिस करें और जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए लाभदायक है। और क्वेश्चन को पूरा देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, जो कि होता है तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर ही आपसे पूछ देगा फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में हो जाता है 98 डिग्री, यानी कि लगभग में होता है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास में होता है, जो कि फ़ारेनहाइट में आप नाप सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा है सेकंड क्वेश्चन, परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं, यानी कि नाभिक में, तो नाभिक में क्या क्या होते हैं? इसके नाभिक में होते हैं जो होते हैं वो न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। अब बाकी बच गया इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। उनका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो गया। यही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कहा जाता है न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है, दोनों के नाम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन होती है, वो कौन सा रसायन होता है? एलिथ्रीन होता है, जिसके कारण मच्छर भाग जाता है। और एक चीज़ और पूछ सकता है कि मच्छर का जो रहता है पनपता कहाँ पे है? वो पनपता है गंदे पानियों पे, यानी कि हमेशा गंदे नाले पानियों पे जहाँ पानी की इकट्ठा होता है, पानी के ऊपर ही मच्छर जो अपने लार्वा को जन्म देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न। यानी कि परमाणु प्रोटॉन संख्या का मतलब ये हुआ कि परमाणु संख्या वही होना चाहिए, लेकिन उसका न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो ऐसा होने का मतलब ये पीछे होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है तो जो प्रोटॉन संख्या है, यानी कि उसमें परमाणु संख्या भी वही होना चाहिए। अगर किसी भी तत्व का परमाणु संख्या वही है और उसकी न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न है, तब उसे हम कह सकते हैं आइसोटोप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग, वो लगभग होता है 206 के आसपास में हड्डियों की संख्या होता है एक वयस्क मनुष्य में। और लगभग जो बाल्य अवस्था में होता है वो लगभग होता है 300 बाल्य अवस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्धनता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे रीजन यह होता है कि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम ही पाया जाता है, लेकिन पुरुष क्यों नहीं प्रभावित होते हैं? ये जो पुरुष प्रभावित होने के पीछे रीजन यह आता है कि उनमें एक्स और वाई क्रोमोसोम दो होते हैं, क्योंकि अगर एक भी इफेक्टिव है तो एक सुरक्षा देने का कार्य करता है, लेकिन महिलाओं में सिर्फ होता है एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है, इसीलिए उनमें जल्दी इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, बिजली की खपत किसके मापन पर आधारित होता है? वह आधारित होता है वाट पर आधारित होता है, यानी कि वाट के आधार पर हम किसी बिजली का मीटर निकालते हैं, माप निकालते हैं कि एक महीने में बिजली की खपत कैसे की है, वो भी सारा का सारा वाट के माध्यम से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि HIV द्वारा होने वाला रोग होता है, वो रोग होता है कौन? एड्स होता है। ये एड्स के कारण होता है कि इसके पीछे रीजन क्या होता है कि टी लिम्फोसाइट को डायरेक्ट टी सेल को प्रभावित करता है। टी सेल होता कहाँ पे है शरीर में? ई रक्त के, यानी कि रक्त के WBC में होता है, यानी कि वाइट सेल ब्लड में होता है। यानी कि इसी में टी सेल जैसे ही इफेक्टिव होता है तो हमारे अंदर जो लड़ने की क्षमता होती है सारे के सारे कमजोर पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडारण होता है? जो वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडारण होता है वो होता है सौर ऊर्जा। इस सौर ऊर्जा के पीछे रीजन क्या होता है? इस सूर्य की ऊर्जा जो है अभी तक खत्म ही नहीं हो सकता है, सूर्य हमेशा 24 घंटे उपस्थित होता है। बाकायदे पृथ्वी की तुलना में देखिए तो पृथ्वी जो है वह सन के सिर्फ चारों ओर चक्कर लगा रहा है दीर्घवृत्ताकार में, यानी कि पृथ्वी गोल घूम रहा है, जिसके कारण सूर्य सिर्फ एक जगह इकट्ठा है। इसी कारण कहा जाता है कि सौर ऊर्जा जो है जिससे ऊर्जा अधिक मिलता है। ज्वारीय ऊर्जा यानी कि ज्वार भाटा से मिलता है। परमाणु ऊर्जा यानी कि रेडियो एक्टिविटी पदार्थ से मिलता है, जैसे में यूरेनियम थोरियम से परमाणु ऊर्जा निकालते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, वह करता है
अल्फा किरण में करता है, बीटा किरण में करता है, गामा किरण में, यानी कि सभी के सभी किरण कर देता है, जो कि तीनों की तीनों बहुत ही खतरनाक होते हैं। क्यों कि जब परमाणु हमला किया जाता है तो उसमें तीनों के तीनों इफेक्टिव होते हैं, अल्फा बीटा गामा, जिससे कि मनुष्य को तुरंत इफेक्टिव लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है, इसके पीछे कारण होता है सोडियम तथा पोटेशियम क्लोराइड के सल्फेट होते हैं, ये पीछे होता है, रीजन होता है। यानी कि अगर यह उपस्थित है जल में तो अपने आप से स्थायी रूप से कठोर हो गया, यानी कि वह जल पीने लायक ही नहीं हो सकता है, और पिएंगे तो आपको कुछ न कुछ बीमारियां होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तो भारी धातु कौन हो जाएगा? यूरेनियम हो गया। इसी यूरेनियम से हम लोग बनाते हैं, परमाणु रिएक्टर बनाते हैं, जहाँ बिजली बनाने काम करते हैं, बिजली बनाते हैं। इसी यूरेनियम का उपयोग हम लोग कर करके परमाणु बम में उपयोग करते हैं, परमाणु बम बनाने में करते हैं। ज़्यादातर यूरेनियम जो होता है भारत में मिलता है, यूरेनियम 338 मिलता है। तेरह नंबर क्वेश्चन, हास गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, हास गैस का मतलब क्या हुआ कि लाफिंग गैस, हंसाने वाला गैस भी होता है, यानी कि NO2 N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर, प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो होता है क्षय रोग, यानी क्षय रोग क्या? टीबी, यानी कि तपेदिक भी कहते हैं, तपेदिक, यानी कि हर एक साल टीबी से 5 लाख लोग मर रहे हैं, जिसके लिए सरकार ने एक स्कीम लगाया है, अगर कोई भी टीबी से बीमारित हैं, क्षय रोग से पीड़ित हैं, तो उन्हें सरकार फ्री में दवा देगी, फ्री में इलाज करेगा सरकारी हॉस्पिटल में, और उन्हें प्रत्येक महीना 500 रुपया प्रत्येक माह देती है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। क्यों? क्योंकि हम मांस के खाने काम करते हैं, जो कि हम प्राथमिक, ये बकरी या भेड़ जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता है। ऐसे कोई भी व्यक्ति प्राथमिक उपभोक्ता खाता है तो उसे हम लोग कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता में जो हो जाएगा, हमेशा के हमेशा सिर्फ के सिर्फ मांस ही खाते हैं, जो कि आ जाएगा इसके अंदर प्राथमिक और द्वितीय दोनों आ जाएगा तृतीयक उपभोक्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, वर्गीकृत किया जाते हैं स्तनियों में किया जाता है। क्यों? डॉल्फिन जो होता है ये एक स्तनधारी में गिना जाता है। क्यों? क्योंकि समुद्री में नहीं गिना जाता है। ये जो उभयचर होते हैं, इस उभयचर के अंदर में गिने जाते हैं, जो जल पे भी रहते हैं और स्थल पे, यानी दोनों जगह रहते हैं, जल प्लस स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपमार्जक क्या है? अपमार्जक एक शोधन अभिकर्ता है, यानी कि अपमार्जक शोधन अभिकर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि आर्कियोप्टेरिक्स है जुरासिक युग का सर्वप्रथम पक्षी होता है, यानी सबसे पहला पक्षी से ही कहा जाता है आर्कियोप्टेरिक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, वो अंग होता है पुष्प। पुष्प क्यों होता है? क्योंकि पुष्प ही आगे चल करके जनन को बढ़ाने काम करता है, जनसंख्या बढ़ाने काम करता है। अगर पुष्प किसी पौधा में न हो तो पुष्प से नेक्स्ट जनरेशन का जन्म नहीं हो सकता है, यानी पुष्प से बीज का निर्माण होगा। मेन होता है पुष्प से ही बीज का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? वह होता है सोयाबीन होता है। सोयाबीन में ही सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। उसके बाद आया तो प्रोटीन में आ जाता है, सोयाबीन के बाद आ जाएगा चना, आ जाएगा चना में प्रोटीन मिलता है। फिर उसके बाद आ जाएगा पनीर, आ जाएगा। ये जो कि मेन आहार होता है जिसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। प्रोटीन का काम क्या होता है? ये प्रोटीन जो होता है शरीर का वृद्धि करने काम करता है, शरीर का वृद्धि में अहम भूमिका निभाने का काम करता है प्रोटीन। जय हिंद दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और